हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चांसा को दिखाया जाता है जिसके हाथ में गोल्डन डिवाइन फ्रूट होता है और हम देखते सारे एल्डर उसे मांग रहे थे। मतलब कि दूसरे क्लैन के एल्डर्स चांसा को धमका रहे थे ताकि वो डिवाइन गोल्डन फ्रूट उन्हें दे दे। बट हम देखते वहां पे चांसा को फर्क ही नहीं पड़ता और लिटरली मुझे लगा था कि वो एल्डर सीतू को देगा, बट वो किसी को नहीं देता, वो खुद कंज्यूम कर लेता है उसे, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है और हम देखते हैं उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जा रहा था एंड इसी की वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। ये सब कुछ देखकर दूसरे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि चांसा डिवाइन गोल्डन फ्रूट को खुद कंज्यूम कर लेगा। इवन की प्योमिया पैलेस की होंगयांग भी पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम सुआन युआन एम्पायर के लोगों को देखते जहाँ पे एक एल्डर कहने लगता है इसकी इतनी हिम्मत, इसने तो हमें गोल्डन डिवाइन फ्रूट भी नहीं दिया और खुद कंज्यूम कर लिया। दूसरी तरफ हम देखते चांसा को तो फर्क ही नहीं पड़ता, लिटरली वो कहने लगता है बस एक डिवाइन गोल्डन फ्रूट से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया मैं, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर मैं 9-10 कंज्यूम कर लूँ तो उसके बाद में मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, फिर मुझे 5 एम्पर रिलम के बाद का बंदा भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगता है और हम देखते वो वहाँ पे दूसरा गोल्डन डिवाइन फ्रूट को निकालने लगा था। ये सब कुछ देखकर सुआन युआन एम्पायर का वो एल्डर कहने लगता है ये तो दूसरा भी निकालने लगा है। वहीं पे ये सब कुछ देखकर दूसरे लोगों को तो गुस्सा आ रहा था और हम देखते वहाँ पे लिन फैमिली के उस एल्डर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहने लगता है चांसा मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा। अब बिना किसी देरी के डिवाइन गोल्डन फ्रूट हमें भी दे दो ताकि हम भी ब्रेक थ्रू कर पाए। बट हम देखते वहाँ पे चांसा को लिटरली फर्क नहीं पड़ता, वो एक डिवाइन गोल्डन फ्रूट को निकालता है। तभी हम देखते दूसरी तरफ सुआन युआन एम्पायर का एल्डर गुस्सा होने लगा था, दूसरे एल्डर गुस्सा होने लगे थे। वो कहने लगते तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, हमें भी दो, हमने कहा ना। अब उसके बातों को सुनने के चक्कर में चांसा जानबूझ के डिवाइन गोल्डन फ्रूट को नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। वो कहने लगता है मैंने कुछ सुना नहीं। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर उन सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हम देखते वहाँ पे एल्डर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, वो अपने एनर्जी को गैदर करते हुए चांसो के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं लिटरली उसका अटैक भी उस प्रेशर की वजह से चांसो तक पहुंचने से पहले ही ग्राउंड में गिर जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम हमारे चांसो को देखते हैं जो वहाँ पे दूसरे डिवाइन गोल्डन फ्रूट्स को निकाल रहा था बहुत ही आसानी से। ये सब कुछ देखकर दूसरे एल्डर दूसरे लोग कहने लगते हैं सारे डिवाइन गोल्डन फ्रूट को मत ले जाओ, रुक जाओ। बट हम देखते चांसो को तो फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे दूसरी तरफ चांसो और भी ज्यादा डिवाइन गोल्डन फ्रूट्स को निकाल रहा था। ये सब कुछ देखकर हम प्योमिया पैलेस के होंगयान को देखते हैं जो कहने लगी थी चांसा हमें भी डिवाइन गोल्डन फ्रूट दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे चांसा अनसुना करता है और वो कहने लगता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ तो फिर क्यों मुझे मांग रही हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ होंगयांग कहने लगती है भूलो मत, मैं प्योमिया पैलेस के एल्डर हूँ, अगर तुमने मुझे डिवाइन गोल्डन फ्रूट नहीं दिया तो इसके बाद में मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। इवन की तुम हेवन और अर्थ में ही क्यों ना चले जाओ, कहीं पे भी नहीं बचोगे। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे चांसा अनसुना कर देता है और हम देखते वो दूसरे डिवाइन गोल्डन फ्रूट को निकाल रहा था, जिसको देखकर होंगयांग गुस्सा होते हुए बिंगयुन की तरफ देखते हुए कहने लगी थी बिंगयुन जल्दी करो। अब हम देखते वहाँ पे बिंगयुन भी अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वो अपने पूरे पाव का यूज करते हुए एक डिवाइन गोल्डन फ्रूट को जैसे तैसे करके खींचने ही वाली थी। बट हम देखते हैं बीच में से चांसा उसके डिवाइन फ्रूट को ले लेता है लिटरली। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ होंगयांग और बिंगयुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। हम देखते बिंगयुन कहने लगती है मेरा डिवाइन गोल्डन फ्रूट मुझे दे दो। वहीं पे दूसरी तरफ होंगयांग भी गुस्से में कहने लगती है चांसा वो डिवाइन गोल्डन फ्रूट हमारे प्योमिया पैलेस को बिलोंग करता है, याद रखना, अगर वो नहीं दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चांसो लिटरली देने का नाटक करते हुए उन्हें चिढ़ा रहा था। वो कहने लगता है क्या ये प्योमिया पैलेस का है, बट यहाँ पे तो मैं कोई भी नाम नहीं देख रहा, क्या तुम लोगों का नाम लिखा है यहाँ पे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ
वहाँ पे उन दोनों को चिढ़ा रहा था। लिटरली ये सब कुछ देखकर उन लोगों को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट चांसा को फर्क नहीं पड़ता। हम देखते वो उसके एनर्जी को भी कंज्यूम करते हुए उसे नीचे फेंक देता है, जिसके बाद में वो दूसरे डिवाइन फ्रूट को निकालता है और वो कहने लगता है मैं तो इसमें भी किसी का नाम नहीं देख रहा, ना कि किसी का मार्क। ये सब कुछ कहते हुए लिटरली हम देखते वो वहां पे बहुत ही ज्यादा गोल्डन डिवाइन फ्रूट को निकालते हुए नीचे फेंक रहा था। वो कहने लगता है मैं तो कहीं पे भी नाम नहीं देख रहा। अब इतने ज्यादा डिवाइन गोल्डन फ्रूट को वेस्ट होता हुआ देखकर दूसरी तरफ दूसरे एल्डर दूसरे लोग शॉक हो गए थे। वहां पे स्वान युआन एम्पायर के लोग कहने लगते हैं पागल हो गया है क्या, डिवाइन फ्रूट को ऐसे फेंक रहा है, ऐसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ प्याओमे पैलेस और होंग्यान मतलब कि उन लोगों को गुस्सा आ रहा था। हम देखते चांसा उन्हें चिढ़ाने लगता है। वो कहने लगता है इसमें भी तुम्हारे प्याओमे पैलेस का नाम नहीं है। ये सब कुछ देखकर होंग्यांग गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है चांसाओ याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं पे दूसरे लोग बातें करने लगते हैं सच में ये तो प्याओमे पैलेस के लोगों को बहुत ही आसानी से चिढ़ा रहा है। क्या इसे डर नहीं है कि आखिरकार बाहर जाने के बाद में क्या होगा। बट हम देखते चांसा को तो फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर बिंगजुन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है तुमने बहुत कुछ कर लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और हम देखते वो वहाँ पे चांसाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी में अटैक करती है, जो वहाँ पे चांसाओ के नजदीक पहुंच गया था। लिटरली उसे लगने ही वाला था, बट चांसाओ बच जाता है। ये सब कुछ देखकर चांसाओ सोचने लगता है सच में इसकी स्पिरिट बॉडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और हम देखते वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। और हम देखते वो एकदम से उसके कान के पास में आते हुए कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, इसीलिए मेरे ऊपर इतना ज्यादा अटैक कर रही हो तुम। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ बिंगजुन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते चांसाओ अभी भी उन्हें चिढ़ा रहा था। वो कहने लगता है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ये बता दो तो मैं तुम्हें एक डिवाइन फ्रूट दे दूंगा। मतलब कि इनडायरेक्टली उसका मजाक उड़ा रहा था चांसाओ। ये सब कुछ देखकर बिंगजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट हमें पता है कि वो इस जगह पे कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम देखते चांसा फिर से सारे डिवाइन गोल्डन फ्रूट को निकाल रहा था। ये सब कुछ देखकर उनमें से एक बंदा कहने लगता है मैं सारे डिवाइन फ्रूट को ऐसे जाने नहीं दूंगा, बहुत हुआ अब मैं और नहीं रुक सकता। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आने लगा था। ये सब कुछ देखकर दूसरे एल्डर कहने लगते हैं क्या ये डीमन है, आखिरकार डीमन हमारे साथ में क्या कर रहे हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो एल्डर बहुत ज्यादा शॉक होने लगा था। दूसरी तरफ चांसाओ भी उसे नोटिस कर लेता है। वो कहने लगता है वो तो इस जगह पे कुछ डीमंस भी हैं जो कि डिवाइन गोल्डन फ्रूट को पाना चाहते हैं। मुझे तो लगा था कि वो सारे लोग पीछे ही रुक के देख रहे हैं तमाशा, बट हम देखते चांसो कहने लगता है कोई बात नहीं इसे भी आने दो, इसे भी देख लूंगा। दूसरी तरफ उस बंदे को देखते जहाँ पे उसकी बॉडी पूरी तरीके से क्रैक होने लगा था, फिर भी वो अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बचाते हुए आगे आने के बारे में सोचने लगा था। और हम देखते वो पूरी कोशिश करने लगता है और हमें यहाँ पे पता चलता है फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता, उसकी बॉडी पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है। ये सब कुछ देखकर लिन फैमिली का एल्डर कहने लगता है अगर हम इस जगह पे फोर्सफुली जाने की कोशिश करेंगे तो हमारी बॉडी भी ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमें संभल कर रहना होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग शौक पड़ रहे थे। तो गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।